नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। मई के महीने में तुला राशि वालों की ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। लगन भाव में तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा। आपके पंचम भाव में शनि का गोचर रहेगा कुंभ राशि में। वही सप्तम भाव में चार ग्रहों का गोचर रहने वाला है। सूर्य 15 तारीख तक आपके सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन के भाव में मेष राशि में उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं और 15 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। गुरु पूरे महीने यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। राहु भी यहाँ पर पूरे महीने गोचर करने वाले हैं और बुध भी यहाँ पर पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र अष्टम भाव में 2 तारीख तक 2 मई तक ये गोचर करेंगे। उसके बाद ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही मंगल जो है भाग्य भाव में 10 तारीख तक रहेंगे, 10 मई तक। उसके बाद आपके कैरियर के भाव में ये गोचर करने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का, मंगल का और शुक्र का। अब हम जानेंगे कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है मई के महीने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के बारे में और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र जो है लगन के मालिक है, राशि के स्वामी है और अष्टम भाव में स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर करेंगे 2 मई 2023 तक। अब 2 तारीख तक गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती है। स्वास्थ्य आपका जो है थोड़ा खराब हो सकता है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अप्रैल के महीने में भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। शुक्र की राशि के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हल्की फुल्की देखने को मिली होगी। वही ये 2 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। जो रुके हुए काम थे वो तीव्र गति से होने लग जाएंगे। साथ ही साथ पिता का सहयोग मिलेगा, बल पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगा और वही जो है कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा 2 मई के बाद। उसके बाद यदि हम धन की बात करें तो धन के जो मालिक है वो मंगल है और मंगल धन के भी मालिक है और आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। मंगल जो है तुला राशि के अनुसार से मारक माने जाते हैं, तुला लग्न के अनुसार से मारक माने जाते हैं और मंगल भाग्य भाव में जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर करेंगे 10 तारीख तक। 10 तारीख तक 10 मई तक मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको धन की स्थिति में जो है लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन को भी कहीं ना कहीं जो है सुधारने का काम करेंगे। लेकिन 10 मई के बाद जब ये आपके कैरियर के भाव में गोचर करेंगे और ये नीच राशि में गोचर करेंगे, नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता है, बुरे परिणाम देने का काम करता है। तो ये समझ जाइए कि कैरियर में कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बनाने का काम करेगा, कैरियर में आपके समस्या पैदा करने का काम करेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं अड़चने जरूर आएंगी, परेशानियां जरूर आएंगी। तो 10 मई के बाद आपको सतर्क रहना चाहिए, विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देना चाहिए
और मंगल का जो है उपाय आपको करना चाहिए। मंगल के उपाय, बीज मंत्र का आप जप कर सकते हो, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो ये उपाय आप कर सकते हो, जिससे मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। तो ये स्थिति मंगल की ठीक ठाक नहीं है। वही 10 मई के बाद जो है मंगल आपके सप्तम भाव के मालिक है, तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम करेंगे। कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, विवाद में स्थिति हो सकती है, और यहां तक कि जिन लोगों की स्थिति पहले से खराब थी, तो डिवोर्स जैसे योग भी बनने के जो है संकेत यहां पर मिल रहे हैं। तो ऐसी संभावनाएं यहां पर बन रही है। कंप्रोमाइज आपको करना चाहिए यदि आपको रिश्ता आगे चलाना है तो इस चीज पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में। तीसरे भाव के मालिक आपके गुरु है, और गुरु आपके छठे भाव के भी मालिक है। गुरु का गोचर सप्तम भाव में वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन गुरु के साथ राहु, यह अच्छी स्थिति नहीं है, और 3 मई तक गुरु सूर्य के साथ अस्त भी रहने वाले हैं। तो यहां पर गुरु की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। इस कारण से गुरु भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बल पराक्रम में मेहनत खूब करवाएंगे, बल पराक्रम खूब करवाएंगे, और वही गुप्त शत्रु भी पैदा करने का काम करेंगे। कर्जा भी आपके ऊपर चढ़ सकता है, या कर्ज आप ले सकते हैं, तो विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो गुरु जो है उतने अच्छे जो है आपकी कुंडली में गोचर नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र भाव में होने के कारण यहां पर हल्के फुल्के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नुकसान क्या होगा, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन आपका जो है विवादित हो सकता है, ये संभावनाएं। वही यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के जो मालिक है वो आपके शनि है, और पांचवें भाव के भी मालिक शनि है। शनि जो है पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। तो ये समझ जाइए कि शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान में जो है लाभ देने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान के योग बनेंगे, और प्रेम विवाह में जो है सफलता भी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल स्थिति में भी जो है शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है, शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो भाग्य के मालिक आपके बुध है, और बुध आपके 12वें भाव के भी मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। राजयोग तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से शुभ नहीं है, कहीं ना कहीं दोष में भी है। अब जैसे बुध जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, लेकिन राहु के साथ यहाँ पर विराजमान है, जो कि जड़ दोष बना रहे हैं। तो इस कारण से पूर्ण फल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य स्थिति रहने वाली है। कुछ लाभ भी मिल सकता है, और कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। वही प्रेम विवाह के योग बनेंगे, लेकिन उसमें विवाद भी हो सकता है, ये भी संभावनाएं रहेंगी। भाग्य के मालिक है, तो भाग्य रुक रुक करके साथ देने का काम करेगा। खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए तो स्थिति यहाँ पर थोड़ी सामान्य रूप से ठीक ठाक है। तो ये स्थिति यहाँ पर बुद्धि की है। उसके बाद कैरियर के मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। 10 तारीख के बाद मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे, जो कि अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे। इसलिए शांति धारण करना है, जल्दीबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है, और विवाद नहीं करना है, विवाद से आपको बचना है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वही यदि हम बात करें आपके लाभ भाव के बारे में, लाभ के जो मालिक है वो आपके सूर्य है, उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु के साथ है, सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, लेकिन उच्च राशि में जब कोई ग्रह होता है तो पूर्ण बली होता है। 15 तारीख तक सूर्य की स्थिति अच्छी है, लाभ होता रहेगा, अचानक बड़े लाभ भी हो सकते हैं, संभावनाएं हैं, धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, नुकसान करने का काम करेंगे। तो मई के महीने में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तुला राशि वालों के लिए उतना बढ़िया मई का महीना नहीं है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता है। राहु सप्तम भाव में बुरे परिणाम देने का काम करते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करते हैं, घर में क्लेश पैदा करने का काम करते हैं, और नुकसान करने का काम ज्यादा करते हैं।
केतु थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं रहेंगी, इसलिए शांति बना करके आपको चलने की जरूरत है। मई का महीना उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए, यदि आप बच करके कार्य करेंगे तो विशेष रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। सावधानी रख करके यदि कोई काम करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रख करके काम करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ आपको होता रहेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।